तो दोस्तों, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाए जाने वाला चीन आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब भारत और चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग बराबर थी, लेकिन आज चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी हमारे भारत से लगभग 5.5 गुना ज्यादा है। साथ ही चीन हमारे भारत देश से रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हर एक अहम क्षेत्र में आगे निकल चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन ने आखिर ऐसा क्या किया कि वह हमसे इतना ज्यादा आगे निकल गया। असल में चीन के भारत से आगे निकलने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग और अहम वजहें हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम चीन के इतनी तेजी से तरक्की करने और भारत के पीछे रह जाने की उन्हीं वजहों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सरकार की भूमिका। दोस्तों, भारत और चीन की मौजूदा स्थिति में जो अंतर है उसका सबसे बड़ा कारण इन दोनों देशों की सरकारी प्रणाली है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग समान अधिकारों के साथ रहते हैं। हमारे देश में हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। अब अगर हम चीन की बात करें तो भारत की तरह वह कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, बल्कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही चलती है और वहाँ की सरकार भारत की तरह हर 5 साल में नहीं बदलती। ये हमारे लिए दुर्भाग्य और दुख की बात है कि जब हमारा भारत आपातकाल और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश को विकास के मार्ग पर चलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही थी। हालांकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि चीन का सिंगल पार्टी सिस्टम वहां रहने वाले लोगों की आजादी के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 4-5 दशकों में जिस तरह चीन ने तरक्की की है, उससे कहीं न कहीं यह बात साबित होती है कि चीन का यह सिंगल पार्टी सिस्टम देश के विकास की राह में आने वाली बाधाओं को रोकने में काफी कारगर है। असल में दोस्तों, चीन के इस सिंगल पार्टी सिस्टम से वहां की सरकार में स्थिरता आती है और इस स्थिरता का फायदा यह होता है कि वहां की सरकार देश के विकास के लिए कोई भी कदम कम से कम 20-25 साल की योजना बनाकर उठाती है। फिर उस योजना पर उसी के हिसाब से काम किया जाता है। अब वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की सरकार चाहकर भी इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकती, क्योंकि जितना समय किसी नई योजना को लागू करने में लग जाता है, उतने समय में यहाँ सरकार को यह चिंता सताने लगती है कि 5 साल पूरे होने के बाद उनकी सत्ता बरकरार रहेगी या नहीं। नंबर 2, जाति और धर्म। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता भारत की खूबसूरती है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस विविध संस्कृति का हमारे देश के विकास पर हमेशा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। असल में भारत में लोग पहले भी और आज भी धर्म और जाति जैसी चीजों को लेकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारा सारा ध्यान विकास और आगे बढ़ने की बातों को छोड़कर सिर्फ इस पर लगा रहता है कि देश में कौन सा धर्म अपनाया जाए। वहीं चीन की कम्युनिस्ट सरकार देश की प्रगति में रुकावट बनने वाली हर चीज को रास्ते से हटाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करती है। भारत की सरकार जहां धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर है, वहीं चीन की सरकार पूरी तरह नास्तिक है। नंबर 3, अंग्रेजी भाषा। दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां अंग्रेजी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल मानी जाती है। लोग अंग्रेजी बोलने को बुद्धिमत्ता और पढ़े लिखे होने का प्रमाण मानते हैं। यही वजह है कि देश में बच्चों को पहले अंग्रेजी सिखाई जाती है, फिर बाकी विषय पढ़ाए जाते हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो वहां अंग्रेजी या किसी दूसरी विदेशी भाषा को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। वहाँ हर क्षेत्र में अपनी मातृभाषा का ही उपयोग किया जाता है। नंबर 4, निर्यात और बंदरगाह। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चीन आज जिस मुकाम पर है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके द्वारा दुनिया भर में किए जाने वाले निर्यात, एक्सपोर्ट का है। असल में चीन ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि एक्सपोर्ट के क्षेत्र में सफलता तभी मिल सकती है जब बंदरगाहों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। इसीलिए चीन ने इस पर बहुत पहले ही निवेश करना शुरू कर दिया था। वहीं भारत ने इस क्षेत्र में कभी भी ज्यादा निवेश नहीं किया। यही वजह है कि आज भी भारत के ज्यादातर पोर्ट्स, बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं हैं। नंबर 5, आर्थिक सुधार। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1700 के दशक में भारत का वर्ल्ड इकोनॉमी में योगदान लगभग 24% था, लेकिन 1947 में यह घटकर 3% रह गया।
आज भारत जहां सॉफ्टवेयर और प्रिसिजन इंडस्ट्री में उभरती ताकत है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास के मामले में चीन भारत से काफी आगे निकल चुका है। लेकिन अगर सही नीतियां बनाई जाएं और उन पर सही तरीके से अमल किया जाए, तो भारत के पास चीन को पीछे छोड़ने की पूरी क्षमता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने मनपसंद टॉपिक का सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।